एक ऐसा हिंदू मंदिर जिसे चूहों का मंदिर कहा जाता है। यहाँ 20 से 25 हजार चूहे रहते हैं, जिनका झूठा किया हुआ प्रसाद भक्तों को दिया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने चूहे होने के बाद भी ना तो मंदिर में किसी तरह की बदबू है और ना ही आज तक कोई बीमारी फैली। यहाँ तक कि चूहों का झूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार नहीं हुआ। इस बात से यह तो साफ हो ही जाता है कि जहाँ आस्था हो वो जगह अपने आप पवित्र हो जाती है। भले ही यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने घरों में चूहों को बर्दाश्त ना करते हों, पर इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद उन्हें चूहों के बीच रहना पड़ता है। आइए जानते हैं और क्या क्या चीजें इस मंदिर को अलग बनाती हैं। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े धार्मिक चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शुक्रवार हम आपको ले चलते हैं किसी अद्भुत मंदिर की ओर। तो नवरात्र के पावन पर्व पर हम चल रहे हैं करणी माता के धाम, जिन्हें मां जगदम्बा का अवतार माना जाता है। बोलो जगदम्बे मात की जय। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान दबा दें, ताकि आपसे हमारे वीडियो मिस ना हो। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में देशनोक में है। यह मंदिर काले चूहों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चूहों को काबा कहा जाता है और इन काबों को बकायदा दूध, लड्डू और दूसरी खाने पीने की चीजें परोसी जाती हैं। संगमरमर से बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को देखने के लिए भी विशेष रूप से लोग यहाँ आते हैं। चांदी के किवाड़, सोने के छत्र और चूहों यानी कि काबा के प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। मुख्य दरवाजा पार कर मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धमा चौकड़ी देख मन दंग रह जाता है। चूहों की बहुतायत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं, बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए करणी माता की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के शरीर पर कूदफान करते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसी मान्यता है कि किसी श्रद्धालु को यदि यहाँ सफेद चूहों के दर्शन हो जाते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। सुबह 5 बजे मंगला आरती और शाम 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। कहा जाता है कि माता करणी का जन्म एक चारण परिवार में 20 सितंबर सन 1387 को जोधपुर के मेहाजी कीनिया के घर में हुआ था और शादी के एक समय बाद उनका सांसारिक जीवन से मन उब गया, जिसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन भक्ति और सामाजिक सेवा में लगा दिया। करणी माँ की कथा एक सामान्य गांव की लड़की की कथा है, लेकिन उनके संबंध में अनेक चमत्कारी घटनाएं भी जुड़ी बताई जाती हैं, जो उनकी उम्र के अलग अलग पड़ाव से जुड़ी हुई हैं। जानकारों का मानना है कि माता करणी 151 साल तक जीवित रही और फिर बाद में ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गई। आज से लगभग 650 साल पहले जिस जगह पर यह भव्य मंदिर है, वहां एक गुफा में रहकर मां अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में है। मां के ज्योतिर्लीन होने पर उनकी इच्छानुसार उनकी मूर्ति की इस गुफा में स्थापना की गई। बताते हैं कि मां करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। करणी देवी मंदिर का निर्माण सन 1940 के आसपास में बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने राजपूती और मुगली शैली में करवाया था। मंदिर के सामने महाराजा गंगा सिंह ने चांदी के दरवाजे भी बनाए थे। देवी की छवि अंदरूनी गर्भगृह में है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पहुंचा कैसे जाए। बीकानेर आप 3 रास्तों से पहुंच सकते हैं। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा जोधपुर है। रेल मार्ग के लिए आप बीकानेर और लालगढ़ रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। बीकानेर सड़क से राजस्थान के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। वैसे यह मंदिर बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित देशनोक रेलवे स्टेशन के पास ही है। आप चाहें तो सड़क मार्ग से भी यहाँ तक का सफर तय कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी ही माँ के दरबार में पहुंच जाएं अपनी मनोकामनाएं लेकर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाकर कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा जरूर लगाएं। और हमारे ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। बोलो जगदम्बे मात की जय।